दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे मित्र सुदामा की वो अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और संतोष में है। आप सोचते होंगे कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, तो फिर भी वे गरीब क्यों रहे। आइए जानते हैं इस रहस्य को। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के महाराज श्री कृष्ण अपने राजमहल में अपार वैभव और ऐश्वर्य से घिरे हुए थे। दूसरी ओर उनके बचपन के सखा सुदामा, जो कि विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत ही निर्धन जीवन जी रहे थे। गुरुकुल का समय। उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा ने साथ साथ शिक्षा प्राप्त की। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि कठिन से दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे मित्र सुदामा की वो अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और संतोष में है। एक बार की घटना है जब दोनों लकड़ी लाने जंगल गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते रहे और पूरी रात पेड़ के नीचे गुजारी। ठंड से कांपते सुदामा को देखकर कृष्ण ने अपना आधा वस्त्र फाड़कर उन्हें दे दिया। उस दिन से सुदामा समझ गए कि कृष्ण केवल मित्र ही नहीं, बल्कि स्वयं दयालु भगवान है। सुदामा का निर्धन जीवन। शिक्षा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और राजा बन गए। वहीं सुदामा अपने गांव में जाकर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी सुशीला भी बहुत धर्मपरायण थी। लेकिन घर की गरीबी इतनी थी कि कभी कभी कई दिन तक अन्न का दाना तक नसीब नहीं होता। सुशीला अक्सर सुदामा से कहती, स्वामी, आप श्री कृष्ण के इतने घनिष्ठ मित्र हैं, अगर आप उनसे सहायता मांगेंगे तो हमारी दरिद्रता दूर हो सकती है। लेकिन सुदामा हमेशा यही उत्तर देते, प्रिय, मित्रता का आधार स्वार्थ नहीं होता। कृष्ण मेरे सखा हैं, उनसे कुछ मांगना मेरा धर्म नहीं है। पत्नी का आग्रह और द्वारका की यात्रा। एक दिन जब भूख असहनीय हो गई, सुशीला ने अपने पति से पुनः आग्रह किया। इस बार सुदामा ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हो जाएंगे और सुशीला की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सुदामा के पास भेंट स्वरूप देने के लिए कुछ नहीं था। बहुत सोचने के बाद सुशीला ने पड़ोस से थोड़े चावल उधार मांग लिए और उन्हें बांधकर एक पोटली बनाई। यही पोटली सुदामा ने अपने प्रिय मित्र के लिए साथ ली और पैदल ही द्वारका की ओर निकल पड़े। कृष्ण से भेंट। द्वारका पहुंचने पर जब द्वारपाल ने सुदामा का नाम बताया, तो श्री कृष्ण आनंद से भर उठे। वे नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा को महल के द्वार पर लेने आए। दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिलकर आंसुओं से भीग गए। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए और रुक्मिणी जी को भी आदेश दिया कि वे अतिथि सेवा करें। सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण का हृदय भर आया। चावल की पोटली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा संकोच से भरी पोटली छिपाने लगे, पर श्री कृष्ण ने जबरदस्ती खोलकर उसमें से मुट्ठी भर चावल खा लिए। कहते हैं, पहली ही मुट्ठी खाते ही सुदामा के भाग्य बदल गए। सुदामा का लौटना। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ भी मांगा नहीं। वे बस मित्र के प्रेम से अभिभूत होकर लौट चले।
रास्ते भर यही सोचते रहे कि उन्होंने कृष्ण से अपनी दरिद्रता दूर करने का अनुरोध क्यों नहीं किया। लेकिन जब अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोपड़ी की जगह अब एक भव्य महल खड़ा था। अंदर जाकर देखा तो पत्नी रानी जैसी सजी हुई थी और चारों ओर वैभव फैला था। सुदामा गरीब क्यों रहे? कथा कहती है कि सुदामा गरीब इसलिए रहे क्योंकि 1. वे कभी धन या ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रखते थे। 2. उनका जीवन केवल ज्ञान, भक्ति और संतोष में लीन था। 3. भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी भक्ति की परीक्षा ली कि उनका मित्र सांसारिक सुख चाहता है या केवल सखा का प्रेम। सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की, और यही उनकी सबसे बड़ी समृद्धि थी। सीख: इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति स्वार्थ से परे होती है। जीवन में गरीबी या संपन्नता भगवान की इच्छा है, पर संतोष और प्रेम ही वास्तविक संपत्ति है। तो दोस्तों, सुदामा की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष, मित्रता और भगवान की भक्ति है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वही वास्तव में सबसे धनी है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण।